का एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल 16 से 19 सितंबर तक दिल्ली आने वाला है। इस दौरान भारत को 6 और P-8I समुद्री गश्ती विमान बेचने को लेकर गहन बातचीत होगी। ये डील लगभग 4 अरब डॉलर यानी कि करीब 33,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। हालांकि अंतिम कीमत बातचीत के बातें की हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। एक एक बात काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में, और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे जो डेलीगेशन अमेरिका से भारत आ रहा है उसमें अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट, बोइंग, NIPO और डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगी। अब सवाल ये है कि ये सौदा खास क्यों है। तो आपको बता दें, भारत ने पहले 8 विमान 2009 में 2.2 अरब डॉलर में खरीदे थे और फिर 2016 में 4 और थीम लिया कि मैं इनको पहले तो जैसे वो उसको डील करता था, इनको डराऊंगा, ये ऐसे करूंगा, मेरे भी डराऊंगा इंडिया को या मोदी को। मतलब ट्रम्प ने टैक्टिक्स यूज की कि मोदी को और इंडिया को डराऊंगा। अच्छा, फिर तो जो पाकिस्तान के साथ किया था, मैं करूंगा, इनकी रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन वो लोग अपनी जो है ना पब्लिक का वो सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उन लोगों ने अब ये जो चाइना है, रशिया है, ये एक बहुत बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो था, जो होते होते रह गया। और आपको पता है इंडिया तो चीन के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया रशिया के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया सिग्नलिंग कर रहा था। यार बाय द वे, इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं वो आज के नहीं ठीक हो रहे थे, वो काजान रशिया के अंदर मोदी साहब की नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे। भैया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो गए, परंतु वक्त इतने जल्दी पलटेगा, वो बात अब पाकिस्तानियों के भेजे में घुस नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका इस समय भारत को मनाने में लगा हुआ है। और खबर है कि अमेरिका की तरफ से एक टीम भेजी जा रही है और वो टीम आकर भारत के साथ बातचीत करेगी कि हमारे बीच में व्यापार वार्ता को कैसे बढ़ाया जाएगा, साथ में डिफेंस डील कैसे होगी। दरअसल भारत ने क्या किया कि अभी 30 दिन पहले अमेरिका के साथ हमारी 6 P-8I पोसाइडन जहाज की डील होनी थी। यह जहाज समुद्री निगरानी करने के लिए भारतीय नौसेना को चाहिए था, पर अमेरिका ने इस डील को देखते हुए इसकी कीमत करीब 50% बढ़ा दी थी। पहले 2.4 बिलियन डॉलर में यह डील हो रही थी और फिर करने लगे ये 3.6 बिलियन डॉलर में, जिसके कारण से अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो इस डील को हमने रोक दिया और अभी इसको मनाने के लिए अमेरिका टीम का एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल 16 से 19 सितंबर तक दिल्ली आने वाला है। इस दौरान भारत को 6 और P-8I समुद्री गश्ती विमान बेचने को लेकर गहन बातचीत होगी। ये डील लगभग 4 अरब डॉलर यानी कि करीब 33,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। हालांकि अंतिम कीमत बातचीत के बाद तय होगी। ये विमान बोइंग कंपनी बनाती है और भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है। जो डेलीगेशन अमेरिका से भारत आ रहा है उसमें अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट, बोइंग, NIPO और डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगी। अब सवाल जो माइंड में है कि उसकी वजह से रिजीम चेंज हुई, तो अमेरिका ने वो वही सिनेरियो लिया है, वही जो है ना थीम लिया कि मैं इनको पहले तो जैसे वो उसको डील करता था, इनको डराऊंगा, ये ऐसे करूंगा, मेरे भी डराऊंगा, इंडिया को या मोदी को। मतलब ट्रम्प ने टैक्टिक्स यूज की कि मोदी को और इंडिया को डराऊंगा। अच्छा, फिर तो जो पाकिस्तान के साथ किया था, मैं करूंगा, इनकी रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन वो लोग अपनी जो है ना पब्लिक का वो सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उन लोगों ने अब ये जो चाइना है, रशिया है और इंडिया, ये एक गठजोड़ में आ रहे हैं। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई जो मेरी जो पावर है ना वो कम हो रही है एरिया में। तो जो पहले उसके कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते थे उसके, अब उसको थोड़ा सा फील हुआ है कि मेरी पावर डाउन हो रही है। तो अब वो इस तरफ आना चाह रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बात कर लूं। रशिया तो हाथ से निकल गया, कहीं मोदी ना निकल जाए। तो खैर ये इसी जो अमेरिका या जो ट्रम्प के कह लो, ये एक फूल बनाने की कोशिश की जा रही है इंडियंस को।
बस एक डर भी है अमेरिका को कि भाई ये अगर तीनों का गठजोड़ हो जाता है तो मेरी जो खित्ते में जो पावर है वो कम हो सकती है। हो जाएगा, या तीनों का गठजोड़ हो चुका है इस एससीओ में? हो चुका है, कहने ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिस तरह से वो एक पॉजिटिव चीज आई। अच्छा मुझे ये बताइए, इसके ऊपर देखिए अभी 2 महीनों से टैरिफ चल रहा है, हमने बड़े शो रिकॉर्ड किए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सैंक्शन भी इंडिया पे लगा दिए, बड़ा कुछ हो गया, इंडिया को डेड इकोनॉमी तक ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने उनकी तारीफ की, उनका भी फौरन से ट्वीट आ गया, हो थैंक यू, आपने इतने अच्छा हमारे लिए बोला, और इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी रहेंगे और आगे फॉरवर्ड भी रहेंगे। तो दोनों को आप एक पॉजिटिव चीज़ को जो है प्रमोट करते हुए कैसे देखते हैं, और नरेंद्र मोदी का इतने लंबे ब्रेक के बाद इस रिप्लाई को कैसे देख रहे हैं? अब जो रिप्लाई है, अब जाहिर है कि एक बंदा आपको थोड़ा सा डिच करने की कोशिश करा रहा है कि यार मैं इसको थोड़ा डाउन करवाऊँ फील, तो अब उसमें क्या ही बंदा बोलेगा। लेकिन अब जब उसने देखा कि मेरे लिए हालात थोड़े साजगार हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की ये डबल पॉलिसी है कि वो इन तीनों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, और जो है इसका जो करता धरता है, जो हम जिसे कहते हैं अमेरिका, उसके साथ भी जो है ना ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे एक चीज समझ आ गई कि ट्रम्प दोबारा से एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं इंडिया को फंसाने के लिए। वो जो एक ट्राई बन रही है रशिया, इंडिया, चाइना की, उसमें से इंडिया को दोबारा से निकालने की। मिलियंस ऑफ डॉलर का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रही हूँ, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की पॉजिटिव स्टेटमेंट या ट्रम्प के पॉजिटिव रिलेशनशिप, या इवन दो मैं ये बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि ट्रम्प इंडिया का दौरा भी समझो कर लेता है, या इनके कोई बीच ट्रेड डील हो भी जाए, तो क्या इंडिया उस लेवल का ट्रस्ट अब ट्रम्प सरकार पे करेगा जो ट्रम्प के टैरिफ इंपोज होने से पहले का था? मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान के साथ भी, और रिजीम चेंज हुई है उसके बाद पाकिस्तान के हालात के, पाकिस्तान की और अमेरिका की जो डीलिंग है वो खराब हुई है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी ये करने की कोशिश कर रहा है। हिचकी आई है, तात्तुल आया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। एक एक बात काबिले गौर है आपके सारे एनालिसिस में, और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया, ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पाँव रखेगा वो दोबारा अमरीकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है, या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें? व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था, और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को, तो मेरा ख्याल है कि इट्स दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। इसके पीछे वजह यह थी कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ अभी भी लगा हुआ है और अमेरिका इसको हटाना भी चाहता है या फिर नहीं, इसके बारे में डिसीजन नहीं हुआ है। फिर ट्रंप ने भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए। उनके पीटर नवारो वमारो हैं, कोई मंत्री हैं, वो भी भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। और अब भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे, जिसके कारण से भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस डील को ठंडे बस्ते में डाला कि इस डील को अभी नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं रहा है। इसके पीछे वजह यह थी कि हमने अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की डील करी थी जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इनने तब से एक ड्रोन भारत को अभी तक नहीं दिया, बातचीत करते रहे, अभी तक ड्रोन नहीं दिया। फिर 2 इंजन की डील हुई जिसमें से एक इंजन GE-404 और GE-414 था, जिसकी डिलीवरी भी अभी इन्होंने डिले कर दी। खबर आई थी कि इन्होंने जो इंजन हमें जुलाई में मिलने थे और अगस्त में मिले थे वो इंजन नहीं दिए, और अब बोल रहे हैं कि इन इंजनों को हम अक्टूबर में डिलीवर करेंगे, मतलब डिले कर रहे थे, जिसके कारण से भारत ने इनके साथ 6 PA-टाइप पोसाडन की जो डील थी उसको डिले कर दिया। इसके पीछे 2 वजह थी। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, दूसरी वजह यह थी कि अमेरिका के साथ इस डील की जो कीमत है वो भारत के लिए सुटेबल नहीं बैठ रही थी। अमेरिका पहले इस 6 PA
ये टाइप उड़ान जहाज को $2.4 बिलियन में भारत को देने वाला था और अब इसकी कीमत उन्होंने बढ़ाकर $3.6 बिलियन कर दी। यानी जो एक जहाज पहले $400 मिलियन यानी करीब करीब 3500 करोड़ के आसपास का अमेरिका हमें दे रहा था, उसकी कीमत $600 मिलियन यानी 5000 करोड़ इन्होंने कर दी, सीधी सीधी 50% बढ़ा दी। तो भारत ने इस डील को बीच में रोक दिया और अब अमेरिका की टीम हाथ पैर मारते हुए भारत आ रही है कि भारत को मनाया जाए, थोड़ा बहुत प्राइस कम किया जाए और भारत के साथ इस डील को सलटा लिया जाए। हालांकि भारत इनकी बात को मानता है या फिर नहीं वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि प्राइस 50% अचानक से बढ़ाना बहुत गलत बात है।